हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ऑप्शनल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम बेसिक लेवल से चल के अपने सिलेबस तक के लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और उनका राइट आंसर क्या होता है कभी कभी हमको नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके अपने लेवल तक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक। तो कंप्यूटर शब्द कहाँ से डिराइव हुआ है? कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द से डिराइव हुआ है। ठीक है, लैटिन भाषा से क्या है हमारा, डिराइव हुआ है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ अ डिफरेंस इंजन? तो डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन थे? एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज, साइमर क्रे और एगस्टा। ठीक है, तो इनमें से डिफरेंस इंजन के जो है कौन इन्वेंटर थे? तो डिफरेंस इंजन के चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज क्या थे? डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर थे। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज, साइमर और अगस्टा। तो हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? जैसा कि आप सब जानते होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? ठीक है, तो आप फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? ये है एलन टर्निंग। ठीक है, एलन टर्निंग क्या है? ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? एडवर्ड रॉबर्ट, एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज, नॉन ऑफ दीज। तो हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट क्या है? ये फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीन चार चीज़ें देखी। फादर ऑफ कंप्यूटर देखा आपने, चार्ल्स बैबेज थे। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन थे? एलन टर्निंग थे। और फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन थे? एडवर्ड रॉबर्ट थे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए CPU contains a card reader and a printing device, an analytical engine and control unit, a control unit and an arithmetic logic unit, and arithmetic logic unit and card reader। तो CPU हमारा क्या कंटेन करता है? CPU कंटेन करता है, कौन सा राइट आंसर? इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें क्या क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच हमारा जो संबंध स्थापित करता है, कौन करता है? यूजर इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्क्रीन सेवर। तो कौन हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच यूज़र इंटरफेस काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? यूज़र इंटरफेस। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज। तो द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो जो पहला हमारा कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किस प्रोग्राम को यूज़ किया गया था? मशीन लैंग्वेज को। Fill in the blanks is a combination of a hardware and software that facilitates the sharing of information between computing device। ठीक है, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। तो क्या काम करता है? नेटवर्क काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, coded entries which are used to gain access to a computer system are called entry code, password, security command, code word। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पासवर्ड। ठीक है, which of the following statement is true? mini computer works faster than micro computer works faster than mini computer, speed of both of the computers is same, the speed of both these computers cannot be compared with the speed of advanced। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर हमारा क्या करता है? माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट वर्क करता है। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। तो आप फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं किस में स्टोर करके? आर्चीव्स, फोल्डर्स, इंडेक्स, लिस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फोल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, कीबोर्ड। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रिंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? मॉडेम, जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव एंड एनआईसी कार्ड। तो इसका आप सभी आंसर जानते होंगे, मॉडेम, ठीक है। व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक क्या है? यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। CD-ROM stands for compactable read-only memory, compactable disk read-only memory, compact data read-only memory, compact disk read-only memory, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? ए, compactable read-only memory, ठीक है। ALU इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एज यू नो, जैसा कि आप सभी जानते होंगे ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VGA ये क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ठीक है। VGA क्या है? VGA इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। IBM 1401 क्या है? IBM 1401 है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो MSI क्या है? MSI क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है। MSI हमारा किस क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। द कैपेसिटी ऑफ अ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कितना होता है? इसका स्टोरेज होता है 1.40 MB, ठीक है। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.44 MB, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ 0.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 MB, ठीक है। डी इसका क्या है? राइट आंसर है। वैन स्टैंड फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, नन, ठीक है। MICR क्या है? MICR आपका क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EBCDIC स्टैंड फॉर EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। EBCDIC क्या है? ये है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पार्ट क्या है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो CPU का पार्ट क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक
यूनिट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पूल, स्पैम, स्नाइफर, स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जंक ईमेल क्या होता है? जंक ईमेल को आप क्या कहते हैं? स्पैम, ठीक है। हैकर्स all have the same motive, break into other people's computer, may legal break into computers as long as they do not do any damage, are people who are allergic to computer। तो हैकर्स कौन होते हैं? हैकर्स होते हैं ब्रेक इनटू अदर पीपुल्स कंप्यूटर, ठीक है। तो हैकर्स क्या होते हैं? ब्रेक इनटू अदर पीपुल्स कंप्यूटर। What type of computer are client computer most of the time in a client server system, ठीक है। What type of computer are client computer? तो client computer कौन से होते हैं? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, PDA, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इटसेल्फ, डज नॉट हैव दी कंप्लायर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, ठीक है। एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट, तो अगर कंप्यूटर हमारा क्या है? बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास क्या नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में हमारे क्या है? ऑपरेटिंग OS, ऑपरेटिंग सिस्टम होना क्या है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस, वर्टिकल स्पेसिंग। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो दो हमारी लाइन्स है, ठीक है, उनके बीच जो गैप होता है वो वर्टिकल गैप क्या कहलाता है, ठीक है। डबल स्पेस, लाइन स्पेस, स्पेस, सिंगल स्पेस, वर्टिकल स्पेसिंग। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाइन स्पेसिंग। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा, नॉन न्यूमेरिक डाटा के एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। एम्प्लॉय एड्रेस क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा है। बाकी इन सब में क्या है? न्यूमेरिक्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? द प्रोग्राम विच अराइव बाय बीइंग wrapped in a box, the program which is permanent part of computer, the computer which is part of a big computer, the computer and software system that cannot the machine, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम आपका होता है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन कंट्रोल द मशीन। तो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हमारा जो है मशीन को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, बुक मार्क। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट क्या कहलाता है? जैसा कि आप जानते होंगे ये क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो साइज, फॉर्मेट, पॉइंट, कलर इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ द टाइप्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम a copy is automatically printed. It must be given a name to identify it. It does not need a name. It only needs a name if it not going to be printed, ठीक है। तो जब हम एक फाइल को सेव क्या करते हैं तो उसका एक क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एक नाम देना पड़ता है उसको क्या करने के लिए? पहचान देने के लिए, ठीक है। Office lands which are scattered geographically on a large scale can be connected by the use of the corporate, ठीक है। तो अगर हमारा क्या है? ऑफिस और लैंड्स है जिसको हमें क्या करना है? जो स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन अ लार्ज स्केल, वो क्या है? लार्ज स्केल पे हमारी क्या है? कोई ऑफिस है
तो कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग द कॉर्पोरेट, तो हम किसके द्वारा उसे कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम कनेक्ट करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन के द्वारा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूज देम, तो वेयर आर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन द प्रोसेसर यूज देम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज फिलिंग द ब्लैंक्स इज डाटा मेड मैग्नी मीनिंगफुल, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बिट, डाटा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज द डाटा मेड ऑफ मीनिंगफुल, ठीक है। तो डाटा क्या होता है, ये रॉ फैक्ट को है जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब रॉ फैक्ट होते हैं इसमें। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक डाटा का क्या है, मीनिंगफुल हमारा डाटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल, ROM information can be easily updated. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains where in the even without electrical power. ROM provides very large amount of expensive data storage. ROM chips are easily swapped between different brands of computer. तो रोम के बारे में हमारा कौन सा जो है कथन सही है, तो रोम के बारे में कौन सा कथन सही है, डाटा इन अ रोम इज नॉन वोलेटाइल, तो डाटा हमारा जो रोम में होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। दैट इज इट रिमेन हियर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इसमें क्या कहेगा, दैट इज इट रिमेन्स देन दियर इवन विदाउट द इलेक्ट्रिकल पावर, तो अगर इलेक्ट्रिकल पावर हमारी चली गई तो हमारा जो डाटा है वो क्या रहेगा, रोम में सेव रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।